नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रीजनिंग की इस क्लास में जिसमें कि हम एसएससी जीडी के लिए कंप्लीट रीजनिंग करने वाले हैं। जिसमें कि रीजनिंग की 5 क्लास हो चुकी है, आज रहेगी रीजनिंग की 6ठी क्लास। और पिछली क्लास जो थी हमने उसमें डायरेक्शन, दिशा और दूरी का कॉन्सेप्ट देखा था। और आज की क्लास में हम उस पर आधारित करने वाले हैं प्रश्न, जो कि 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं मोस्टली। और तीनों टाइप के क्वेश्चन को आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। तो देखें, पहले हमने जो पिछली क्लास में जो कुछ पढ़ा था उसका थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था डायरेक्शन के बारे में, जैसा कि यहाँ पे 4 डायरेक्शन तो मेन ये होती है, क्या हो जाएगा, पूर्व, पश्चिम, और ये क्या हो जाएगा, उत्तर दक्षिण। उसके बाद में ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, और इधर क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। उसके बाद अगर इधर देखें हम तो ये हो जाएगी कौन सी, दक्षिण पश्चिम। और यहाँ पे ये डायरेक्शन हो जाएगी कौन सी, इन दोनों के जस्ट बीच में है पश्चिम उत्तर के, तो ये हो जाएगी कौन सी डायरेक्शन, उत्तर पश्चिम। और ये जो एंगल होते हैं, ये सारे एंगल बनते हैं कितने कितने डिग्री के, 45 डिग्री के। और ये हमने देखा था कि ये जो डायरेक्शन होगी कौन सी होगी, क्लॉकवाइज, जिसको हम क्या दक्षिणावर्त भी बोलते हैं, दक्षिणावर्त। और ये जो डायरेक्शन होगी ये कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं, वामावर्त, वामावर्त। और हमने देखा था इसमें कॉन्सेप्ट क्या, कि सूर्य उदय के समय क्या होगा, दो व्यक्ति, एक का मुंह तो किधर होगा, एक का फेस होगा उत्तर की तरफ, एक का फेस होगा दक्षिण की तरफ, और एक का होगा उत्तर की तरफ। इधर क्या है, दक्षिण है, इधर क्या है, उत्तर। और सूर्य किधर होगा, सूर्योदय के समय पूर्व की तरफ, और जो परछाई बननी है वो किधर बननी है, पश्चिम की तरफ, है ना। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट, इस पर जो सवाल बनेंगे आज। और शाम के टाइम में ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सूर्य इधर आ जाएगा और परछाई उधर की तरफ बननी है। तो इस कॉन्सेप्ट पर बनने वाले सवाल भी आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। और हमने क्या देखा था यहाँ पे, इसमें देखा था पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कि यदि जब यहाँ पे ऐसा बने, एक समकोण त्रिभुज बने, इसका मान दे दिया जाए हमें 6, इसका दे दिया जाए 8, तो इसका मान अगर हमें ज्ञात करना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए थ्योरम लगाएंगे। इसमें कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। और वो होती है बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्ग का योग होता है। तो उसको हम डायरेक्ट कैसे मान निकालते हैं इसका, 8 का वर्ग 64, 6 का 36, 36 और 64 100 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 10। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 10 मीटर। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमें देखना है क्या, कि दाएं बाएं का कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो दाएं बाएं को कैसे समझेंगे हम, वहाँ पे अपने आप को इमेजिन करना है। जैसे अगर कोई बोले कि एक व्यक्ति पूर्व की दिशा की ओर जाता है, तो हम इस तरह से उसको आगे बढ़ाएंगे। वो बोले कि 10 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, 10 मीटर का बोले तो 10 मीटर लिखेंगे, और इस तरह से। अब जैसे हमने 10 मीटर की लंबाई ये ली है, तो अब इससे ज़्यादा बोले 15 मीटर, तो इससे थोड़ी लंबी लाइन लेना है। और अगर हमसे बोले कि 8 मीटर, तो इससे थोड़ी छोटी लाइन लेना है ना आपको, ताकि वो समझ में आए। इसके बाद क्या करना है, जैसे 10 मीटर पूर्व में जाता है, फिर वहाँ अपने दाएं तरफ मुड़ता है। तो अगर हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो देखेंगे अपना दायां हाथ किधर की तरफ पड़ रहा है, नीचे की तरफ, तो हमें इधर मुड़ना है। और बोले कि 5 मीटर जाता है, तो हम 5 मीटर ऐसे आगे बढ़ाएंगे उसको, ये लाइन इससे थोड़ी हाफ लेंगे और वो 5 मीटर हो जाएगी। उसके बाद जैसे अब नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपने आप को इमेजिन करते चलना है कि अपन जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं, और फिर बोलेगी अब वो उसके बाएं मुड़ता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमारा बायां किधर की तरफ होगा। अब देखो यहाँ पे इधर अगर हम आ रहे हैं नीचे की तरफ, तो ऐसे आ रहे हैं हम, तो बायां किधर होगा, बायां तो उधर होगा, और दायां किधर होगा, इधर की तरफ होगा। तो हम बाएं हाथ की तरफ मुड़ेंगे, इधर बायां बोला है, तो मान लीजिए बोले कि यहाँ पे बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, तो ये हो जाएगा। अब बोले कि वहाँ वापस उसके दाएं मुड़ता है, तो वापस इधर जा रहे, तो दायां किधर होगा, नीचे, और बायां किधर होगा, ऊपर। अगर बोले कि वहाँ बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, तो जैसे ही बोला कि बाएं मुड़ा और 5 मीटर चलता है, तो बिल्कुल ये दूरी 5 मीटर है, तो ये भी कितनी, 5 मीटर, इसके जस्ट सीध में यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ के बाद फिर से बोले कि वो अपने दाएं मुड़ता है, तो दाएं किधर होगा, उधर की तरफ, और बायां किधर होगा, इधर की तरफ। तो दाएं मुड़ने का बोले तो ये इधर हो जाएगा। अब पूछे यहाँ से कि वो व्यक्ति मान लिया जाए दाएं मुड़ा और कितना बोल दे कि 5 मीटर चला, तो ये 5 मीटर हो गए यहाँ तक। अब पूछे कि वो व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो जैसे बोले कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, तो ध्यान देना प्रारंभिक स्थान ये है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था। तो यहां से अगर हम देखें तो ये कौन सी डायरेक्शन में है, इधर,
ये जो डायरेक्शन होगी इसके अकॉर्डिंग देखें तो पूर्व में होगा। और अगर यहाँ से हम डिस्टेंस निकालें तो यहाँ तक की दूरी 10 हो गई और 5 ये थी, तो मतलब ये दूरी भी कितनी होगी 5, तो 10 5 15 और 5 कितनी हो जाएगी 20। तो मतलब ये व्यक्ति 20 मीटर कौन सी दिशा में है, ये 20 मीटर पूर्व दिशा में है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी में, कि जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनता है वो कैसा बनता है। अभी इस पर आधारित हम सवाल करेंगे, इस पे कई सवाल बन सकते हैं। जैसे अब नेक्स्ट जो टाइप बनता है उसमें क्या बोलेंगे कि एक व्यक्ति का मुख बोलेंगे किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। एक व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा में है, फिर वहां अपने दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री के कोण से घूमता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या लिखना है, पहले एक तरफ तो लिख लेना है क्लॉकवाइज और एक तरफ लिख लेना है क्या, एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे ही बोले कि एक व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में कितना घूमता है 180 डिग्री, तो हम लिख लेंगे दक्षिणावर्त तरफ क्या लिख देंगे, दक्षिणावर्त तरफ मतलब क्लॉकवाइज तरफ 180 डिग्री लिख देंगे। और फिर इसमें फिर से लैंग्वेज में देंगे कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 180 डिग्री घूमता है, फिर वहां 90 डिग्री से वामावर्त दिशा में घूमता है, और फिर से वहां वामावर्त दिशा में 45 डिग्री के कोण से घूमता है, और फिर वहां दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री के कोण से घूमता है। तो बताइए अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो फर्स्ट में उसका फेस था किधर, पूर्व दिशा की ओर था। अब पूर्व दिशा की ओर था, पहले वो कितना घुमा 180 डिग्री घुमा दक्षिणावर्त, मतलब इधर घूमेगा, यहाँ पे उसका फेस इधर हो गया। उसके बाद वो घुमा किधर 90 डिग्री वामावर्त, मतलब 90 डिग्री वामावर्त घुमा तो वापस वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, 90 डिग्री वामावर्त घूम के वो वापस यहाँ पे आ गया क्योंकि वामावर्त डायरेक्शन ये होगी। उसके बाद वो घुमा क्या 45 डिग्री फिर से वो घुमा था क्या वामावर्त, मतलब वापस 45 डिग्री वामावर्त में यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर से 45 डिग्री घुमा किधर दक्षिणावर्त, तो मतलब वापस यहाँ पे आ गया। तो उसका फेस लास्ट में कौन सी दिशा में आ गया, दक्षिण दिशा में। अब ये तो हमने किया पूरा बेसिक से, यहीं पे उसको घुमाया। पर अगर इस क्वेश्चन को हमें डायरेक्ट करना है तो क्या करना है, सबसे पहले हम इसको प्लस माइनस कर लेंगे जो हमने लिखा है। पहले इधर क्लॉकवाइज तरफ देखेंगे कितना हो जाएगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज तरफ देखेंगे इधर कितना हो जाएगा, ये हो गया 225, इसको अगर हम प्लस कर ले तो, और इधर हो गया है 135। तो अगर हम 225 में से 135 को घटा दे तो ध्यान रखना बड़ी वैल्यू कौन सी है, जिधर बड़ी वैल्यू आएगी उधर हमारे पास बचेगा। तो 135 को हम 225 में से अगर घटा दे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखते हैं। यह जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 11 में से 3 गए तो कितने बचे, सॉरी यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 में से कितना जाएगा, 3 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 9, एक उधर देते हैं 0, मतलब 90 बच गया इधर। तो उस ये लास्ट में हमारे पास सोल्व करने के बाद यहाँ पे क्या बचा है 90, मतलब बाकी सारे कैंसिल आउट हो गए हैं। उसके बाद जहाँ भी उसका मुख था तो क्लॉकवाइज कि जिधर बचे, जैसे क्लॉकवाइज तरफ बचे तो क्लॉकवाइज घुमा देंगे लास्ट में उसको 90 डिग्री। अगर इधर बचेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे उसको इधर की तरफ, विपरीत दिशा में घड़ी की। तो 90 डिग्री बचा इधर, तो इधर उसको 90 डिग्री घुमा देंगे फाइनल में, तो उसके जो डायरेक्शन हो जाएगी क्या हो जाएगी, दक्षिण दिशा हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम एक और। जैसे कि हमसे बोला जाए एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है और वहां क्लॉकवाइज, ध्यान रखना फर्स्ट में उसका मुख किधर है, उत्तर की तरफ है, और वहां एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है, और फिर वहां 90 डिग्री से दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है या फिर क्लॉकवाइज घूमता है, और फिर से वहां 45 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, और फिर से वहां 225 डिग्री से वामावर्त दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो बताइए अंत में उसका मुख किस दिशा में है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इधर अगर हम प्लस करें तो ये हो गया 135, और इधर क्या है 225। अब 225 में से 135 माइनस करने पर आंसर इधर बचेगा, मतलब इधर बचेगी वैल्यू कितनी 90। तो अब उसका फेस जहां भी है वहां से उसको 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घुमाना है। वामावर्त दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये वाली डायरेक्शन। तो इधर घूमेगा, अब उसका मुख किस दिशा में हो जाएगा, पश्चिम में, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस टाइप के सवालों को हमें ऐसे करना है।
अब देखते हैं हम जो परछाई पर आधारित क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आए कि ए और बी क्वेश्चन लिखते हैं हम एक, ताकि उससे आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एक ही क्वेश्चन से। एक दिन सूर्योदय के समय, एक दिन सूर्योदय के समय ए और बी आमने सामने होकर बातें कर रहे थे। यदि एक की परछाई बी के बाईं ओर बन रही थी, तो बताइए एक का मुख किस दिशा में होगा। किस दिशा में होगा। तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करें कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझें। देखो क्या करना है हमें। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे हमने देखा सूर्योदय के समय की बात की गई है, सूर्यास्त के समय कंडीशन बदल जाएगी। सूर्योदय के समय सूर्य तो इधर होना है पूर्व में, मतलब परछाई बनेगी किधर, पश्चिम में। परछाई बनेगी इसकी पश्चिम में। अब यहाँ पे ध्यान दे कौन कौन है ए और बी, मतलब दोनों आमने सामने बात कर रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं। तो एक तो इधर उत्तर में बैठेगा और जो उत्तर में बैठेगा उसका मुख दक्षिण की ओर होगा, और जो दक्षिण में बैठेगा उसका मुख उत्तर की होगा। मतलब जो उत्तर की ओर बैठेगा उसका मुख दक्षिण की ओर, और जो दक्षिण में बैठेगा उसका मुख उत्तर की ओर होगा। बस यहाँ पे ध्यान देना जो नीचे बैठेगा उसका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा, और जो मतलब इसका जो लेफ्ट होगा इधर होगा, राइट इधर होगा, और जो यहाँ पे ऊपर बैठेगा उसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। तो यहाँ पे बस ध्यान इस बात पे देना है कि यदि ए की परछाई बी के किधर बन रही है, बाईं ओर, मतलब जिधर भी ये परछाई बन रही है उधर बी का बायां है, तो मतलब परछाई तो इधर ही बन रही है, तो इधर के साइड आपको बी का लेफ्ट रखना है, बायां रखना है। इसका मतलब फिक्स हो गया कि बी यहाँ पे बैठेगा। बी यहाँ पे बैठा तो ए को यहाँ पे बैठना ही पड़ेगा। और हमसे क्या पूछा था लास्ट में, ए का मुख किस दिशा में होगा। तो हम आंसर दे सकते हैं कि ए का मुख कौन सी दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा। और अगर हमसे पूछ लेते कि बी का मुख किस दिशा में होगा, तो हम बता सकते हैं यहाँ पे कि बी का मुख कौन सी दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा। अब यहाँ पे अगर कंडीशन को बदल दे, सूर्योदय की जगह पे कर दे सूर्यास्त के समय, या फिर सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त से सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के पहले ए और बी आपस में, ए और बी आमने सामने होकर बातें कर रहे थे। यदि ए की परछाई बी के किधर बन रही है, बाईं ओर। अब देखो इसमें कंडीशन क्या बदल जाएगी, सूर्य इधर आ जाएगा और इधर क्या होगी, परछाई होगी। अब परछाई इधर होगी तो क्या होगा, अब यहाँ पे लेफ्ट राइट तो यही रहना है। ऊपर जो बैठेगा उसका लेफ्ट इधर रहेगा, सॉरी राइट इधर रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, लेफ्ट रहेगा, और जो नीचे रहेगा उसका लेफ्ट इधर रहेगा, राइट इधर रहेगा। पर अब देखो यहाँ पे परछाई इधर बन रही है ना, पूर्व की ओर। तो क्वेश्चन में क्या दिया, यदि ए की परछाई बी के बाईं ओर बन रही है, ए की परछाई किधर बन रही है, बी की बाईं ओर, और बी का बायां उधर कब रहेगा। बी को अगर हम कहाँ पे बैठाएं, अगर यहाँ पे बैठा दे तो राइट हो जाएगा इधर, तो
है ना। तो बी के बाएं तरफ परछाई बन रही है, मतलब उधर लेफ्ट तरफ, उधर की तरफ क्या होना चाहिए, बी का बायां। तो बी को हमें यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, तब उसका बायां उधर होगा। अब इस कंडीशन में ए यहाँ पे आ जाएगा, तो ए का मुख हो जाएगा किस दिशा में, उत्तर दिशा में, और बी का हो जाएगा किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। तो इस कॉन्सेप्ट पर इस टाइप के सवाल आते हैं, है ना। तो हमने अभी क्या, एक तो एंगल पर आधारित कि उसको मुख दे दिया जाए पूर्व या फिर किस भी दिशा में, और उसको एंगल से घुमाया जाए कि इतने डिग्री दक्षिणावर्त फिर वामावर्त घूमता है, तो उन टाइप के सवाल को कैसे करेंगे। और वैसे ही सूर्यास्त और सूर्यास्त के पहले और उसके बाद सूर्योदय के समय का अगर हमसे बोले क्वेश्चन, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, उनका हमने आज की क्लास में देखा है कॉन्सेप्ट। और दाएं और बाएं को उसको कैसे मोड़ना है वो पूरा कॉन्सेप्ट देखा है। तो आज की क्लास भी थोड़ी ये लंबी हो रही है, और रीजनिंग क्या है, हम शॉर्ट में भी कंप्लीट कर सकते हैं। रीजनिंग को कंप्लीट करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। रीजनिंग में कम कॉन्सेप्ट होते हैं, एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगर आपने एक बार कर लिया तो फिर उसके क्वेश्चन आप कितने भी कर सकते हो, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी है। मैथ्स में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि मैथ्स में एक ही चैप्टर में कई कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना। रीजनिंग में आपको बहुत कम समय में और बहुत आसानी से आसान लैंग्वेज में हर एक टाइप के क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर पाओगे। सारे टॉपिक में रीजनिंग के कंप्लीट करने वाला हूँ, 35 टॉपिक है जो कि हर एक एग्जाम के लिए आपको काम देंगे। सारे टॉपिक कंप्लीट करने वाला हूँ। इस पर पहले से कुछ वीडियो डले भी हुए हैं, जैसे कैलेंडर, क्लॉक, डाइस और क्यूब को काटना, ये इस टाइप के चैप्टर मैंने पहले से इसमें डाल रखे हैं। आप उनको भी देख सकते हैं और अपनी रीजनिंग को बेहतर कर सकते हैं। और इस सीरीज में हम कंप्लीट रीजनिंग करेंगे एसएससी के लिए भी, और साथ में जो एग्ज़ाम है उन एग्ज़ामों के लिए भी। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं और फिर इनकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहाँ से हम करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है अभिनंदन एकेडमी। आप उसमें अगर सर्च करोगे टेलीग्राम में तो मिल जाएगा आपको। और प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगी एसीए लर्निंग ऐप, जिसमें आप प्रैक्टिस, जो चैप्टर यहाँ पे आप पढ़ोगे उसके आप उसी चैप्टर के प्रैक्टिस टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।